हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्वेश्चन बैंक। तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम इंग्लिश के वोकैब पार्ट को कवर कर रहे थे और वोकैब पार्ट में हमने सबसे पहले रूट वर्ड से स्टार्ट किया था। कुछ अच्छे अच्छे रूट वर्ड्स हमने पढ़े थे अब तक। ये अपनी 7th क्लास है, 6th क्लास हो चुकी हैं और उनमें काफ़ी अच्छे अच्छे रूट वर्ड्स को कवर किया है। दोस्तों, वीक में 5 डेज मंडे टू फ्राइडे मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा रूट वर्ड्स के साथ और भी वोकैब के अदर चैप्टर्स के साथ। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हम और क्या इंप्रूव कर सकते हैं आपके लिए और क्या और आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट रूट वर्ड की तरफ। द फर्स्ट रूट वर्ड इज बायो। दोस्तों, बायो रूट वर्ड बेसिकली किसी लाइफ, जीवन या लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्बीफीबियस। दोस्तों, एम्बीफीबियस और एक वर्ड मैंने आपको कराया था एम्बीफीबियन। दोस्तों, दोनों ही वर्ड का मीन सेम होता है, ए स्पीसीज और एनी पर्सन दैट कैन सर्वाइव इन 2 डिफरेंट कंडीशंस। कोई भी प्रजाति 2 डिफरेंट कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है, ओवेचर बोलते हैं इसे। यहाँ 2 रूट वर्ड हैं, एक तो एएमपी है और एक बायो है। दोनों ही रूट वर्ड किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, एएमपी रूट वर्ड का मीन बोथ से होता है। ये स्पीसीज ओवेचर है, 2 कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है, तो ये बोथ से या फिर 2 से डिनोट हो रही है, 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर बात करें बायो की, तो बायो रिप्रेजेंट कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लाइफ को। स्पीसीज की बात हो रही है, स्पीसीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। द नेक्स्ट वर्ड इज बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी होती है किसी एक रीजन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते एग्जिस्ट करते हैं। किसी भी एक हैबिटेट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैव विविधता जिसे बोलते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी होती है। अगेन बायो, इसका यहाँ पर मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। द नेक्स्ट वर्ड इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसी रीजन, द रीजन ऑफ द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। जो जैव मंडल और वायुमंडल, अपन भूमंडल और वायुमंडल का जो एरिया है, रीजन है, वो पूरा जैव मंडल करता है। इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, वो बायोस्फीयर कहलाता है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज सिम्बायोसिस। दोस्तों, सिम्बायोसिस इज द रिलेशन बिटवीन 2 स्पीसीज इन ऑर्डर टू गेन बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। किन्हीं 2 स्पीसीज के बीच में रिलेशन होता है कि 2 स्पीसीज एक ही एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर रही हैं, सहजीविता जिसे बोलते हैं, ताकि वो एक दूसरे से बेनिफिट्स ले सकें। देन द नेक्स्ट वर्ड इज बायोप्स। बायोप्स दोस्तों, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग बॉडी टू डिटरमाइन कॉज ऑफ डिजीज। जीवित ऊतकों की जांच करना बायोप्स कहलाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बिबली। दोस्तों, बिबली या बिबलियो दोनों का ही मीन किसी बुक से रिलेशन होता है, किसी बुक से, और ये बहुत ही कॉमन रूट वर्ड है और इस रूट वर्ड्स को पहचानने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। आप इजीली इसको ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिब्लियोक्लेप्ट। बिब्लियोक्लेप्ट दोस्तों, यहाँ 2 वर्ड हैं यहाँ पे, एक बिब्लियो, एक क्लेप्ट। क्लेप्ट का मीन था स्टीलिंग से, क्लेप्ट वो ऊपर, क्लेप्ट होता है चुराना, और बिब्लियो होता है बुक्स। वन हु स्टील बुक्स, वो बिब्लियोक्लेप्ट होगा। आपने मेनिया जो वर्ड होता है रूट, उससे सुना होगा क्लेप्टोमेनिया, एक्सेसिव डिजायर ऑफ स्टीलिंग। देन द नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोमेनिया। अगेन बिब्लियोमेनिया दोस्तों, एक्सेसिव हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। जो व्यक्ति बुकों के लिए, पुस्तकों के लिए बहुत ज़्यादा होकर, उसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो कि वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता है, बुक्स में ही सारा दिन लगा रहता है, उसे बिब्लियोमेनिया कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोपेल। दोस्तों, बिब्लियोपेल वन हु बाय और सेल्स बुक्स, बुक सेलर। एक व्यक्ति जो बुक खरीदता और बेचता है,
अपन जिसे बुक सेलर बोलते हैं दोस्तों। या मिसिंग टाइपिंग मिस्टेक है, बिब्लियो पेन होगा, बिब्लियो पोल पेल, BIB है, N की जगह BIB है, सॉरी आप इसके लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोक्लास्ट। बिब्लियोक्लास्ट वन हु डिस्ट्रॉय बुक्स, एक पर्सन जो बुक्स को डिस्ट्रॉय करता है वो बिब्लियोक्लास्ट होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज BURS, दोनों का ही मीन, बर और बक्स का मीन मनी से होता है। नेक्स्ट वर्ड इज रैमबर्स। रैमबर्स दोस्तों टू रिपे, रिफंड, किसी को चुकाना, सॉरी दोस्तों लौटाना, इसका मीन होगा लौटाना, किसी से कोई लिया हुआ धन लौटाना, रैमबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। देन द नेक्स्ट वर्ड इज डिसबर्स। डिसबर्स होता है पे आउट, किसी को चुकाना। द नेक्स्ट वर्ड इज बर्सर। दोस्तों बर्सर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन चार्ज ऑफ फंड, एक ऑफिसर होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंड का इंचार्ज होता है, अपन जिसे कैशियर बोल सकते हैं, कोषाध्यक्ष या कैशियर होता है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज बर्सरी, द ट्रेजर ऑफ कॉलेज और सोसाइटी, किसी भी कॉलेज, सोसाइटी या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रेजर, खजाना, जहाँ पर उसके सारे फंड्स रखे जाते हैं, उसको बर्सरी बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज BAR बैरो, इसका ये प्रेशर या वेट के मीन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल बैरियन। बैरियन हैवी एलिमेंट्री पार्टिकल, जो पार्टिकल वेट में बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं उनको बैरियन बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बैरोलॉजी। दोस्तों बैरोलॉजी स्टडी ऑफ वेट एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी किसी अदर ग्रह की, अदर प्लानेट की ग्रेविटी या फिर वेट से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको बैरोलॉजी बोलते हैं। ये वन वर्ड के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्ड है बैरोलॉजी। द नेक्स्ट वर्ड इज बैरोफोबिया। दोस्तों बैरोफोबिया द इरेशनल फियर ऑफ ग्रेविटी। कोई व्यक्ति हाइट पे जाता है प्लेन्स में, तो उसको एक फियर होता है कि वो नीचे गिरेगा तो किस स्पीड से गिरेगा, उसके साथ क्या होगा, तो वो एक्सेसिव इरेशनल फियर ऑफ ग्रेविटी होता है बैरोफोबिया। अगेन फोबिया किसी फियर को रिप्रेजेंट करता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बैरिक। बैरिक दोस्तों एक पैरेटेनिंग ऑफ टू प्रेशर, ये प्रेशर मापने की इकाई होती है। बैरिक बैरोमीटर, जिसे बैरोमीटर वो होता है जिसे प्रेशर मापा जाता है, बैरोमीटर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा हम खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकें और आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकें। दोस्तों आपके कमेंट से हमें हेल्प करेंगे कुछ अच्छा कंटेंट देने के लिए। थैंक यू।